ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे मैंने बताया कि होता क्या है कि हम जो चीजें देख रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट, अगर लाइट एब्सेंट है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते, है ना। चलो थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। ये जो है फिजिक्स जो है एक्चुअल में प्रैक्टिकल की चीज़ है, इसको हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तरीके से ही समझेंगे, ठीक है। अब देखो, हम चारों तरफ हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वी सी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, है ना। हमारे चारों तरफ दुनिया जो है हम देख रहे हैं। However, we are unable to see anything in a dark room। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, डार्क रूम में हम चीजें नहीं देख पाते। और लाइटिंग अप द रूम, थिंग्स बिकम विजिबल। जैसे ही लाइट स्टार्ट होगी, चालू होगी आपके घर की लाइट, वैसे ही हमको चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है ना। ड्यूरिंग द डे, यहाँ पे आते हैं, हाँ, ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट। दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में आप सनलाइट की हेल्प से क्या कर पाते हो, देख पाते हो, है ना। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैंने घर का भी बताया था। लाइट आप बंद कर दो, चीजें दिखाई नहीं देंगे, लाइट चालू कर दो, चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट। देखो यहाँ पे एक चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसको, लाइट को। अब रिफ्लेक्ट क्या है, ये टकरा के वापस आना, क्या कहलाता है, ये रिफ्लेक्शन। टकरा के वापस आ जाता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे हम यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे, और उससे क्या होता है, चीजें टकरा के वापस आती है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, ये जैसे ये एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, और ये लाइट सोर्स बनाया, और ये लाइट। अब लाइट क्या है कि लाइट तो हमको क्या गुच्छों के फॉर्म में दिखती है, मतलब एक पूरी की पूरी लाइट। अब उसको लाइंस में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लाइट को मैं किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लाइट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लाइंस के फॉर्म में। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन ही आपका क्या है, लाइट, ठीक है। तो ये रहा लाइट, ये जा रहा है, ठीक है। एक लाइन यूज करूंगा मैं, ठीक है। तीनों कंबाइन कर दो, एक लाइन बना दो, ठीक है। ये लाइट जो है ये जा रहा है, और जैसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके, जैसे आपके सामने ही मोबाइल है, वो भी ऑब्जेक्ट है। देन उसके बाद फिर बगल में कुछ भी चीज़ है, प्लांट है, आपका बोर्ड है, दीवार है, लकड़ियां हैं, ठीक है, बेंच है, कीबोर्ड है मेरे इधर सामने, कुछ भी चीज़, वो सब ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है, लाइट जो होता है वो जाता है सीधे, और देन उसके बाद टकरा के क्या करता है, वापस हो जाता है। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्ट, ठीक। ये आ गया पहली लाइन। देन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, अभी जो रिफ्लेक्टेड, देखो ये रहा लाइट गया, और देन उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये जो लाइट है इसको हम बोल रहे हैं, इस लाइट को क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। आर एल कर दिया मैंने इसको, क्या बोलते हैं इसको हम, रिफ्लेक्टेड लाइट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव बाय आवर आईज एनेबल अस टू सी थिंग्स। तो ये क्या करेगा, ये जो लाइट रहेगा, ये बीम ऑफ लाइट, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपकी आईज तक, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, आपकी आइस तक। ये है आपका आइस, तो जाएगा कहाँ पे, आइस के अंदर, चला गया आइस के अंदर। और आइस के अंदर जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, कुछ सिग्नल जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, सिग्नल। और सिग्नल जनरेट करेगा, तो उस सिग्नल से, सिग्नल जनरेट करेगा, सिग्नल जो जनरेट होगा वो ऑब्वियसली वायर वायर के थ्रू जाएगा। हमारी बॉडी में तो वायरिंग सिस्टम होता है, पता है, जो क्या करता है, जो इस पर्टिकुलर जो इवेंट्स होते हैं उसमें जो रिएक्शंस होते हैं उसके सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर वो सिग्नल को कहाँ तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। ब्रेन का डायग्राम अभी सीखेंगे हम कैसे बनाते हैं, आईज का डायग्राम भी सीखेंगे, सारे डायग्राम हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ब्रेन का डायग्राम जो है मैं थोड़ा सा बनाता हूँ यहाँ पे, कि ब्रेन का डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। ब्रेन का डायग्राम जो रहता है उसको बनाना ईजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना? इस तरीके से बनाओ, ठीक है। ये क्या बन गया, ब्रेन, है ना। डायग्राम में देखना इसी टाइप का ब्रेन है, ये मैंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनाया ब्रेन का। तो क्या करेगा, ये आईज जो है ना, आईज जो रहेगा उससे सिग्नल कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन तक जाएगा। अब ये ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा क्या क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। हमारा ब्रेन ब्रेन जो होता है
वो बहुत मतलब ब्रेन के लिए हम इंटेलिजेंट वर्क जो वर्ड है वो यूज करते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है। तो ब्रेन एक्चुअल में आपका बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझ जाता है कि कौन सी चीज क्या है। और कैसे समझ पाता है? ये आईज जो है, आईज में जाएगा लाइट, लाइट जाने के बाद फिर ये आपका वायरिंग सिस्टम, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? न्यूरॉन। जिस ये वायरिंग सिस्टम जिसको बोल रहा हूँ ना कि वायर है जिससे सिग्नल जाएगा इधर से उधर, तो ये एक्चुअल में सिग्नल जो जाने के लिए जो हम ये कनेक्टिविटी जो तार बना रहा हूँ ना मैं, ये एक्चुअल में न्यूरॉन है। क्या है ये? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो रहेगा उससे सिग्नल कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। और ब्रेन जो है आपका स्मार्टली वर्क करके समझ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये वर्किंग समझ में आ रहा है लाइट का किस तरीके से हो रहा है। अब देखो, रोशनी जो है, लाइट जो है, वो टॉर्च से निकल के पहले ऑब्जेक्ट में पड़ती है, और ऑब्जेक्ट पड़ने के बाद फिर आईज में जाती है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट आईज में जाती है, और आईज आईज जो रहता है उसको कहाँ तक पहुंचाता है? ब्रेन तक पहुंचाता है उस सिग्नल को, और ब्रेन जो है रिकॉग्नाइज करता है कि वो चीज क्या है। ये है वर्किंग, बहुत बेसिक वर्किंग है ये, है ना। ये समझ में आ गया होगा कि हम देखते कैसे हैं। हम सारी चीजों को ऐसे ही देखते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है यहाँ पे, है ना। ये प्रिंसिपल है हमारे देखने का, कि हम कैसे देखते हैं। ठीक है, कभी भी रोशनी जो होती है वो ऑब्जेक्ट से नहीं निकलती है ना। रोशनी जो रहती है वो क्या करती है? टकराती है, और टकराने के बाद हमारी आईज में जाती है। आईज में जाने के बाद हमारी ब्रेन जो रहता है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो चीज क्या है। आई थिंक लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पे। देन वी आर अनेबल टू सी थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। अब देखो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे आपका ग्लास, कांच। कांच कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम में खास बात क्या होती है कि उसमें से होके लाइट निकल जाती है। अब देखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा नहीं है? जैसे आपके घर की दीवार, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक दीवार से दूसरी दीवार के पार हम नहीं देख सकते। लेकिन उसी की तरह एक सॉलिड सरफेस है जिसको हम बोलते हैं ग्लास, यानी कि आपका कोई ग्लास जो है इस टाइप का मान के चलो, है ना, कांच का ग्लास। अब वो दोनों सॉलिड हैं, आपकी दीवार भी सॉलिड है और कांच का ग्लास भी सॉलिड है। लेकिन कांच के ग्लास में खास बात क्या है? कांच के ग्लास में ये है कि वो ट्रांसपेरेंट है। मतलब जो लाइट है, मतलब अगर यहाँ पे मैं एक और लाइट जो सोर्स है वो बनाता हूँ, लाइट जो है वो क्या कर सकती है? इस ग्लास से रिफ्लेक्ट ना आते होते हुए, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, है ना। और सीधे निकल जाएगी तो फिर क्या होगा? तो जो हमारी जो आईज हैं वो क्या करेगी? वो इसको देख सकती है कि यहाँ से लाइट आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो सीधी लाइट जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है। अब देर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। अब यहाँ पे देखो कि इसी कारण से अब हुआ क्या है कि एक और कांच ग्लास होता है, कांच से बना हुआ, जिसको हम बोलते हैं मिरर, है ना। जो आपके घर में लगा हुआ है एक मिरर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? सिंपल मिरर है वो। सरफेस उसका क्या है? सरफेस उसका जो है आपका फ्लैट सरफेस है। कौन सा सरफेस है? फ्लैट सरफेस, है ना, चपटा मतलब एकदम फ्लैट सरफेस होता है उसमें। तो वहां पे मिरर, अब ये जो है लाइट के रिफ्लेक्शन की अभी हमने बात की, रिफ्लेक्शन क्या है वो समझ में आ गया। अभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास क्या है, बहुत सारे फिनोमिनाज हैं कि एक्चुअल में लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्शन करके और क्या क्या चीजें होती है। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, देन फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब इसी रिफ्लेक्शन के कारण जो अभी हमने पढ़ा, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यह भी हम फिनोमिना पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में। देन उसके अलावा एक और लाइट का एक और बहुत अच्छा काम है, बरसात के समय तुमको देखने को मिलता है रेनबो। रेनबो देखने को मिलता है, इंद्रधनुष, है ना। इसमें देखो क्या होता है, ये भी किसके कारण है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब क्या? बेंडिंग मतलब लाइट जो होता है बेंड होता है। लाइट कैसा होता है? बेंड हो जाता है। तो ये बेंडिंग जो हो रहा है ये भी किसी कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारे फिनोमिना जो है लाइट से रिलेटेड है, और ये आगे आने वाले टाइम, आगे आने वाले जो
चैप्टर्स रहेंगे और जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें हम इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब तो आ गया होगा बहुत सी चीज़ें, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम, ये सारे के सारे टॉपिक ही हम पढ़ने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज बनती है ना। इस टाइप के मिरर में हम जाएंगे तो हमारी इमेज या हम कैसे दिखेंगे, कैसी इमेज बनेगी, ये हम देखेंगे। ट्विंकल स्टार, स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। रेनबो क्यों बनता है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। लाइट बैंड कैसे होता है, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस, वी में कंक्लूड दैट लाइट सीम टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पे एक और फिनोमेना आ गया, स्ट्रेट लाइन का फिनोमेना है ये। स्ट्रेट लाइन मतलब कई हमने फिनोमेना देखे, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने पता लगाया कि लाइट जो होती है एकदम सीधी लाइन में चलती है, एकदम सीधा। अब ये कैसे समझ में आएगा कि भाई सीधी लाइन ही चलती है, तुम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और ये देख सकते हो कि लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी एक रेखा है, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में जाती है ना। कुछ नहीं करना, एक सिंपल पाइप लेना, है ना, सॉलिड पाइप, कोई सा सॉलिड पाइप लेना। सॉलिड पाइप लेने के बाद फिर क्या करना, यहाँ पे एक लाइट, मोमबत्ती जलाना यहाँ पे, है ना। मोमबत्ती नहीं जलाओ तो कुछ टॉर्च वॉर्च भी जला लो तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने मोमबत्ती जला दिया यहाँ पे, और मोमबत्ती जलाने के बाद फिर इसको देखना इस पाइप से, तो क्या होगा, ये मोमबत्ती जो रहेगी हमको दिखेगी, क्यों, क्योंकि ये लाइट जो रहेगा वो यहाँ से ट्रेवल करेगा बिल्कुल सीधा। अगर आप क्या करो, इसकी जगह पे आप यूज कर लो कोई दूसरा पाइप, ठीक है। और दूसरा पाइप कैसा रहे वो, दूसरा पाइप देखो यहाँ पे तो मैं ऐसा रखूंगा, ये ये मैंने एक दूसरा पाइप लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पाइप जो है, पाइप को क्या कर दिया, स्ट्रेट नहीं रखा, उसको क्या कर दिया, मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद क्या होगा, अब ये लाइट, रे ऑफ लाइट है, ये तो जाएगा क्या, सीधा, है ना। तो लाइट जब है इसमें एंटर करेगी तो वो सीधी एंटर करती है, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे ही जाएगी इससे टकरा जाएगी वो। अब इससे अगर टकरा गई तो फिर क्या होगा, फिर लाइट जो है आगे तो ट्रेवल कर नहीं पाएगी, तो ये लाइट यहीं कहीं रह जाएगी और आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि लाइट जो होती है वो क्या जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब पाइप जो मोड़ देते हैं तो लाइट जो है वो दिखाई हमको नहीं देती। आया समझ में। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि लाइट जो होती है वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में जा रही है, क्योंकि ये पाइप बिल्कुल सीधा है तो बिल्कुल स्ट्रेट है इसलिए। अब इधर अगर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमको चीजें और भी अच्छी दिखाई, और भी चीजें हम कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ तो इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया कि एक्चुअल में लाइट जो होती है वो कैसी होती है, एकदम सीधी डायरेक्शन में जाती है। आए समझ में, ये स्ट्रेट लाइन का फिनोमेना क्या है ये। द फैक्ट दैट स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन opaque object point to this straight line path of light usually indicate the ray of light। चलो ठीक है। यहाँ पे जो है एक चीज है रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेट पाथ। मतलब ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइट मैं लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि बिल्कुल सीधी लाइन एक जा रही है, इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है। चलो तो ये आ गया। वी we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight light propagation of light। मतलब वही स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन से ही हम चीज़ों को समझेंगे। मतलब वही स्ट्रेट लाइन बना बना के हम समझेंगे कि एक्चुअल में लाइट जो है वो, उसके फिनोमेना किस तरीके से वर्क करते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर। मतलब हमारे नेचर जो है, हमारे चारों तरफ जो कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं, ये लोग ऑप्टिकल फिनोमेना मतलब वही लाइट के फिनोमेना जो हम अपनी आई से रिलेटेड हैं, आपके ग्लास से रिलेटेड हैं, है ना। देखना, ऑप्टिकल मतलब होता है देखने वाले से रिलेटेड जो फिनोमेना होते हैं, उसमें उसको हम इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब आज की अभी जो हम रियल लाइफ सिचुएशन बना के देखेंगे कि एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर्स एक डिफरेंट टाइप के मिरर है ये, उसमें आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस तरीके से काम करते हैं। स्फेरिकल मिरर का बात समझ लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। स्फेरिकल मिरर यहाँ पे आ ही गया है तो स्फेरिकल मतलब होता है गोल,
स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोल, है ना? और इस गोल जो है यानी सर्कल जो है, इस सर्कल से जब हम मिरर्स बन फॉर्म करते हैं, तो क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। आ गया समझ में? स्फेरिकल मिरर मतलब समझ में आ गया? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब गोल सरफेस, राउंड सरफेस से जब हम क्या बना दें? मिरर बना दें, वही जो हमारे घर में है, लेकिन उसका सरफेस स्फेरिकल नहीं है, फ्लैट सरफेस है उसका। उसका सरफेस कैसा है? फ्लैट सरफेस है, इस तरीके का, ठीक है? तो फ्लैट सरफेस का मिरर बना दिया हमने, और ये हम स्फेरिकल सरफेस का मिरर बना देंगे, तो वो स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, और फ्लैट सरफेस का मिरर बना दिया तो हमने वो फ्लैट मिरर हो गया। तो ये समझ में आ गया इतना तो? ये आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लाइट के कुछ फिनोमेना दिए हुए हैं, अभी थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ तुमको यहाँ पे, ठीक है? एक्चुअल में हमने अभी क्या-क्या पढ़ा है? देखो क्या-क्या पढ़ लिया हमने? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, ये पढ़ लिया। लाइट देखो एक और चीज़ यहाँ पे, लाइट क्या है? एनर्जी भी है। देखो एनर्जी जो है ना बहुत ही डिफरेंट चीज़ बोलेंगे, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल जो है उसको समझना पड़ेगा हमको एनर्जी को। हर बात में हम एनर्जी बोल देते हैं। कैसे? हर बात में कहने का क्या मतलब है? मतलब लाइट एक एनर्जी है। उसी तरीके से और भी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। और कौन-कौन से एनर्जी के फॉर्म्स हैं? और कौन-कौन से एनर्जी के फॉर्म्स होंगे इसमें? आपका जैसे कि अगर हम बोलें एनर्जी के फॉर्म में है, तो जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी, है ना? मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी है ल आपका फॉर्म्स ऑफ लाइट, है ना? तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ लाइट मतलब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है? तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं एनर्जी के, तो उसमें से लाइट भी जो है एनर्जी का ही टाइप है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया, है ना? तो कुछ-कुछ ल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और इसमें कुछ-कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें दी हुई है। मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? लाइट के बारे में समझना ज़रूरी है, देन उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट में जाएँगे। सबसे पहली बात, लाइट जो होता है वो कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? सो डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, इसलिए इसको किसी भी टाइप के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? लाइट जो होता है किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल नहीं करता। जैसे कि हमारा कौन करता है? जैसे कि हमारा साउंड करता है। साउंड जो होता है वो किसके थ्रू ट्रैवल करता है? वो ट्रैवल करता है एयर में। एयर में कौन ट्रैवल करता है? साउंड, है ना? तो साउंड एयर में अगर यानी हवा में अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो दैट मीन्स कि ये इसका मीडियम है, ठीक है? तो इस टाइप के किसी भी मीडियम की ज़रूरत किसको नहीं पड़ती है? लाइट को नहीं पड़ती है। अब लाइट को मीडियम की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन-सी वेव है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट किस टाइप की वेव हो गई? याद रखना है इसको। लाइट किस टाइप की वेव है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ रहती है, वो 2 टाइप की होती हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना? ये काफ़ी वास्ट एक्चुअल में वो टॉपिक रहेगा। इसलिए हम इसको सिर्फ़ अभी क्या याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसलिए उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं भी जाने के लिए। बिना मीडियम के चल लेता है। जैसे कि अर्थ है और सन है, ठीक है? सन और अर्थ के बीच क्या कोई मीडियम है? कोई मीडियम नहीं है। लेकिन सन से आपके अर्थ तक लाइट जो है क्या करती है? ट्रैवल होके आती है। तो दैट मीन्स उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं पड़ती है। लाइट टेंड टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, थोड़ी देर पहले ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है कि ये स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है। लाइट हैज़ डुअल नेचर, लाइट के पास क्या होती है? डुअल नेचर होता है। यानी ये 2 तरीके इसकी प्रकृति 2 तरीके की होती है। मतलब ये 2 तरीके से बिहेव करता है, ठीक है? कैसे बिहेव करता है? ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। क्या है ये? ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। मतलब दोनों तरीके के ये नेचर शो करता है। अब वेव और पार्टिकल नेचर, तो इसको 2 नेचर बोलते हैं। इसको बोलते हैं वेव नेचर एंड दैट इज़ पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या होता है? वेव नेचर क्या? वेव नेचर जैसे कि साउंड करता है ना? साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है ना? किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में, है ना? वेव के फॉर्म में इस तरीके से क्या करता है? ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो ट्रैवलिंग करने का तरीका है ये वेव फॉर्म कहलाता है।
ठीक है। ये एक्चुअल में एक ग्राफ होता है जिसको हमको बाद में समझना पड़ेगा, है ना। ट्रांसवर्स, है ना, इसका एक टाइप है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्जन वेव्स, वेव्स दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्जन और लॉन्गिट्यूडनल। नाइन्थ क्लास में टॉपिक्स थे ये, है ना। तो वहां पे वेव जो होती है दो तरीके की होती है। तो ये वेव जो है तो होता है उसमें, मतलब वेव फॉर्म में क्या करता है, ये ट्रैवल करता है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे, ये समझ में आ गया। और दूसरा क्या, पार्टिकल। ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जैसे साउंड है, साउंड पार्टिकल नहीं है। साउंड क्या नहीं है, पार्टिकल नहीं है, लेकिन उसका नेचर कैसा है, वेव है। लेकिन लाइट जो है वेव की तरह भी है, मतलब वेव की तरह तो फंक्शन करती करती है, देन वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। पार्टिकल मतलब क्या, जैसे कि हमारे पत्थर रखे हैं, पत्थर क्या है, पार्टिकल्स के बने हुए हैं ना। तो जो पार्टिकल बिहेव करता है तो वैसे ही बिहेव ये भी करता है। इसमें बाद में डिस्क्राइब करेंगे हम इसको। ये थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है कि इसको हमको कुछ प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पढ़नी है। इसकी जो डिटेल जो रहेंगे, इसके डिटेल्स जो होते हैं वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेंगे। वेव नेचर क्या होता है और पार्टिकल नेचर क्या होता है, ये भी पढ़ने को मिलेगा तुमको बाद में आगे की क्लासेस में। देन इसके बाद देखो, लाइट कास्ट शेडो। लाइट क्या बनाता है, शेडो बनाता है, परछाई बनाता है, बिल्कुल ये परछाई बनाता है। लाइट कास्ट शेडोज। अब देखो एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम जहां पे हम खाली कर दें, कुछ हो ही ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम मतलब क्या, एयर को भी हटा दो तुम, क्या कर दो, एयर को भी निकाल दो। जब एयर को निकाल दोगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, वैक्यूम। मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे कैसे बनाएंगे वैक्यूम को। देखो एक एक वैसल लिया, ठीक है, ये वैसल ले लिया मैंने एक। और वैसल लेने के बाद अंदर क्या फिलअप है, एयर फिलअप है। ये मैंने एयर बना दिया। ये क्या बना दिया, एयर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे वैसल लेते हैं और यहाँ पे अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा, एयर रहेगा। अब क्या करो, अब एक पंप लो, यहाँ पे एक पंप लगाया मैंने। एक स्पेसिफिक टाइप के पंप्स आते हैं, रिवर्स पंप बोलते हैं उसको। रिवर्स पंप आते हैं, वैक्यूम पंप एक्चुअल में उसका जो रियल नेम है वैक्यूम पंप होते हैं। वैक्यूम पंप एक अलग टाइप के पंप्स होते हैं, जैसे हम हमारे पास जो होते हैं मोटर पंप, मोटर जो वाटर पंप रहते हैं अपने पास वाटर को फ्लो करने के लिए, वैसे एक आता है पंप जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप को मैंने बनाया, ये था वैक्यूम पंप, ठीक है, वैक्यूम पंप। अब क्या करूंगा, इसको स्टार्ट कर दूंगा तो अंदर की पूरी हवा को क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। तो पूरी की पूरी जो एयर है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये बाहर निकल गया, निकल गया पूरा वो एयर। ये पूरा एयर बाहर निकाल दिया मैंने। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं। इसको मैं क्या बोलूंगा, वैक्यूम। इसको मैं क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। तो इस वैक्यूम में अगर हम लाइट जो है वो एंटर करें तो लाइट की जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, हाई। वैक्यूम में लाइट की स्पीड हाई रहेगी। आ गया समझ में। और कितनी रहेगी, याद कर लो, नोट डाउन कर लो जल्दी से कॉपी में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है ये, मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, कि -1 ना लगाना चाहो तो -1 भी लगा के कर सकते हो, ठीक है। या तो क्या कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड को लिखने का एक और तरीका क्या है, मीटर सेकेंड -1, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। याद कर लेना, इसको भूलना मत। ये बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे उसमें यूज होगा ये। तो पूछूंगा तो बता देना तुम कि भाई स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी। अगर कोई सी कहीं लिखा है तो समझ लो वो क्या, आप किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट की। जैसे अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था एल्बर्ट आइंस्टीन का, क्या था वो, इज इक्वल टू mc²। अब ये सी क्या है, यही वो सी है जिसके बारे में बात कर रहा था यहाँ पे, इसी के बारे में बोल रहे हैं वो। मतलब यहाँ पे जो सी है वो एक्चुअल में यही है। क्या है सी की वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस। जब लाइट सरफेस पे फॉल होता है, गिरता है, पड़ता है उस पे, है ना। लाइट सरफेस पे क्या होगी, जैसे ही पड़ेगी तो क्या होगा,
फॉलोइंग में हैपन क्या होगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये 3 सिचुएशन होती है, ठीक है? मैं एक एनिमेशन तुमको दिखाता हूँ,